बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको होममेड समोसे बनाना सिखाऊंगी। इस रेसिपी में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके समोसे जो हैं बिल्कुल बाज़ार की तरह क्रिस्पी ब्राउन बना सकते हैं। और इसको आप चाहे पूरा दिन रख लें तो ये बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट या सॉगी नहीं बनेंगे। बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको इस रेसिपी को एंड तक देखना होगा। तो चलें इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा तकरीबन, यानी ऑल पर्पस फ्लावर। मैं 250 ग्राम ले रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी क्वांटिटी ले सकते हैं। 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब। आपने इसको पहले छान लेना है अच्छे से और इसके बाद इसे यूज़ करना है। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन डाल देंगे। इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा समोसे की जो डो है उसमें। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। आप चाहें तो वाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसके बाद तकरीबन हाफ़ कप के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इस सब को मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। इसके बाद हम इस डो को नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। ये देखें जो पानी है मैंने गुनगुना लिया है। ये देखें आपने फिंगर अंदर अपनी डाल ली है। अगर आपकी फिंगर को पानी बिल्कुल ठीक लगे तो आप इसी तरह के टेम्परेचर वाले पानी से आपने इसे गूंद लेना। ज़्यादा गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और इसको सॉफ्ट एक डो की फॉर्म में गूंद लेंगे। ये देखिए डो जो है इस फॉर्म में हमने गूंद देनी है, बिल्कुल इसी टेक्सचर में। ना ही इसको ज़्यादा आपने पतला करना है, ना ही इसको हार्ड बनाना है। ये देखिए मैंने लिया था तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी लिया था और देखिए इतना सा इसमें से पानी जो है वो बच गया है। आपने इससे ज़्यादा यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। आपने डो को ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं रखना, वरना आपके जो समोसे हैं हार्ड हो जाएंगे। और ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे, वरना जब आप बेलने लगेंगे तो जो इसकी जब हम रोटियां बेलेंगे समोसे बनाने के लिए तो ये फटने लगेंगी। आपने बिल्कुल इसी टेक्सचर में, ये देखें बिल्कुल इसी टेक्सचर में आपने इस डो को गूंद लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी बाउल में हम इसको रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये डो जो है अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हमारी समोसे की जो डो है वो सेट हो रही है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल किए हुए आलू यानी पोटैटो। इसमें से हम तकरीबन 3 जो हैं हम निकाल लेंगे और जो बाकी के हैं आलू इनको हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आलूओं को आपने अच्छे से मैश कर लेना है। इसके बाद जो पीसेस हमने इसमें से कुछ निकाल लिए थे आलू के, उनको हमने इस तरह से बड़े पीसेस में काट लेना है और इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाल देंगे इसमें, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पिसा हुआ ये डाल देंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन डाल देंगे। इसके बाद बारीक कटी हुई पुदीने की चंद पत्तियां डालेंगे इसमें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल के और इन सबको मिक्स कर लेंगे इसमें। इसके बाद लास्ट में हम इसमें सॉल्ट यानी नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हाथों की मदद से।
ये देखिए जी, स्टफिंग जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये देखें, इसके अंदर जो है पोटैटो के जो यानी आलू के जो है बड़े चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने इसलिए इसमें काट के डाले थे क्योंकि हम मार्केट से अक्सर जो समोसे लेते हैं तो उसके अंदर जो है जो आलू यूज़ किए जाते हैं वो बिल्कुल मैश नहीं होते। इसी वजह से हमने इनको इनमें से कुछ आलू निकाल लिए थे और उनको हमने काट के इस तरह से डाला था। बिल्कुल वैसा ही देखें बन गया हमारी स्टफिंग। ये देखें जो डो है वो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आपने स्मूथ ऐसे ही डो को बिल्कुल इसी तरह से आपने रेस्ट देना है और इसी फॉर्म में आपने इसको डो को तैयार करना है। इसी तरह से आप तैयार करेंगे तो आपके जो समोसे हैं बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, हमने बॉल्स बिल्कुल इक्वल साइजेस में बना लेनी है। इसके बाद हम वर्किंग सरफेस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसके ऊपर ड्राई मैदा डाल देंगे और जो है ये एक बॉल लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। इसी तरह से हम बारी बारी सारी बॉल्स को बेलते जाएंगे। देखिए, मैंने इसको बेल लिया है और इतना आपने इसको बेलना है, ज़्यादा इसको ना ही बारीक करना और ना ही ज़्यादा आपने इसे मोटा रखना है। बिल्कुल इतना हम इसे बेल लेंगे और इसके बाद एक रोलिंग कटर ले लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल छुरी या नाइफ भी ले सकते हैं और सेंटर से हम इसे काट लेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो एक वाली साइड है उसको हम क्या करेंगे, एक साइड से इस तरह से हम कोन शेप बनाएंगे इस तरह, और इसकी इस साइड के ऊपर हम सिंपल पानी लगा देंगे। इस तरह से कोन शेप बना लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो हम इसके अंदर फिल करते जाएंगे। स्टफिंग करने के बाद ज़्यादा ओवर स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना जब आप फ्राई करेंगे तो जो स्टफिंग है ये बाहर आ जाएगी। बस हमने नॉर्मल इसमें उतनी ही करनी है जितनी इसके अंदर पूरी आ सके। और इसके बाद दोबारा से हम फिंगर पे इस तरह से पानी लेंगे और इसकी साइड्स पे इस तरह हम लगा देंगे। अच्छे से पानी को आपने लगा देना है और इसके बाद इन दोनों साइड्स को आपस में इस तरह से हमने चिपका देना है ताकि ये खुले नहीं। इसे आपने बहुत ही अच्छे से दबाकर थोड़ा प्रेस करके आपने चिपकाना है ताकि जब हम फ्राई करें तो समोसा जो है हमारा खुल ना सके। ये देखें, इस तरह से हम बाकी के समोसे जो हैं वो भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, समोसे जो हैं हमने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम समोसों को डीप फ्राई करेंगे। समोसे कभी भी आपने हाई फ्लेम पे आपने घी को गर्म करके कभी नहीं फ्राई करने। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पहले ऑयल को गर्म कर लेना है अच्छे से और उसके बाद समोसे इसमें डालने हैं। ये देखिए, अब देखें समोसे के साइड्स पे जो बबल बन रहे हैं, इससे ये शो हो रहा है कि आपका जो ऑयल है या घी आप जो भी यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक परफेक्ट इसमें गर्म है। अगर ये फ़ौरन से ऊपर आ जाएगा समोसा, इसका मतलब है कि जो घी है वो ज़्यादा गर्म हो गया है। आपने फ़ौरन से जो फ्लेम है बंद कर देनी है और इसको थोड़ा सा ठंडा कर देना है। अगर ये ज़्यादा ओवर गर्म हो जाए तो आपने थोड़ा इसको ठंडा करने के बाद फिर दोबारा से आपने इसके अंदर समोसे डालते जाना है। अब इसका मतलब है कि हमारा जो घी है बिल्कुल अच्छे से गर्म है, बिल्कुल जितना हमें टेम्परेचर चाहिए था बिल्कुल वैसा ही गर्म है। इसके बाद मैं डालती जाऊंगी समोसे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे रख के फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो समोसे हैं ऊपर से फ़ौरन से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से जो है सॉफ्ट रहेंगे।
तो हम लो फ्लेम पे इसलिए करेंगे, तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होंगे और इनका कलर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होता जाएगा। इससे जो है काफ़ी देर तक जो हमारे समोसे हैं क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से समोसे लेते हैं बिल्कुल वैसे ही क्रिस्पी बनेंगे अगर हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो गोल्डन तो हो जाएंगे ऊपर से, मगर ये कुछ देर में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, परफेक्टली जैसे क्रंची होते हैं वैसे बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये देखेंगे जो समोसे हैं तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया था। आपने ज़्यादा जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको मार्केट जैसा रिज़ल्ट चाहिए समोसों का तो आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे करेंगे फ्राई तो हो जाएंगे मगर वो अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपने बहुत ही टाइमली इनको फ्राई करना है तो आपके फिर जाके परफेक्ट बनेंगे। अब मैंने इनको 10 मिनट तक फ्राई किया है। अब ये चाहे सारा दिन हम इनको छोड़ दें ऐसे ही ये क्रिस्पी ही रहेंगे, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो चलिए ये फ्राई हो चुके हैं और गोल्डन भी हो चुके हैं, इनको हम निकाल देंगे और दूसरा बैच हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी हमारे समोसे जो हैं बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो सिंपल इसको केचप के साथ या आप इसको मिंट की चटनी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो चलें अब हम अपनी समोसा चाट तैयार करते हैं। इस तरह से ये देखें कितना खस्ता कितना क्रिस्पी बना है समोसा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मार्केट में समोसा लेते हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ। देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। इसके ऊपर से हम डाल देंगे चने की भुजिया। ये मैंने पहले बनाना सिखा चुकी हूँ इसकी रेसिपी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसकी रेसिपी ले सकते हैं। और फिर हम ऊपर से डाल देंगे खुबानी वाली मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं सिखा चुकी हूँ। ये सारी चटनियाँ जो मैं इसमें यूज़ करूँगी इसकी रेसिपी मैं सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इसके बाद ग्रीन चटनी डालेंगे। इसके ऊपर से हम ग्रेट की हुई कोकम्बर डाल देंगे, यानी खीरा। इसे मैंने कद्दूकश कर लिया था, ये ऊपर से डाल देंगे। और फिर बारीक कटी हुई कैबेज यानी बंद गोभी डाल देंगे। और ऊपर से दोबारा से हम इस पर मिंट वाली चटनी डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी जो समोसा चाट है बिल्कुल तैयार है। आई होप कि आपको मेरी ये चाट की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर लाइक करना है और फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में एक बेल आइकन दिया है उसे भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।